हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार और अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, यहाँ पर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और यह प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है अनंत विस्तार की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व +1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि प्लेट फर्स्ट पॉइंट अचालक पदार्थ और सेकंड पॉइंट चालक पदार्थ की हो। ठीक है, तो हम जानते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारी जो प्लेट है वो कैसी है, अचालक है। ठीक है, तो अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सेकंड पॉइंट में जो हमारी प्लेट है वो कैसी है, चालक है। तो चालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, चालक प्लेट के कारण क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अचालक प्लेट के कारण होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और चालक प्लेट के कारण होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है वो दिया है आपको सिग्मा का मान दिया है +1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सिग्मा का मान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए माइक्रो में दिया हुआ है तो इसको हटाइए। माइक्रो हटाने के लिए क्या करेंगे आप, 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा का मान आ गया आपके पास +1 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं जैसे कि आवेश, जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां पर हम आवेश का सिर्फ परिमाण लेते हैं, चिन्ह नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लगाइए सिग्मा का मान यहाँ से। तो अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं हम, तो सिग्मा का मान 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 × 10⁻12। ठीक है, चलिए इसका दशमलव हटाने के लिए क्या किए दे रहे हैं हम, 100 से गुणा ऊपर किए दे रहे हैं और 100 से ही गुणा हम नीचे किए दे रहे हैं। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नीचे देखिए इस 100 से ये दशमलव हट गया हमारे पास, तो कितना बचेगा नीचे देखिए 2 × 886। और देखिए इस 10 की पावर को क्या कीजिए, जबरदस्ती ऊपर ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, तो ये हो गया 10⁻8/2 × 886। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको देखिए हम लिख लेते हैं 10 10⁻3 और एक 10⁻, कितना 4। ठीक है, देखिए क्यों लिखा हमने, देखिए बात वही है, देखिए 4 और 3 7 और यहाँ से एक पावर है, कितना हो जाएगा 10⁻8 रहेगी। लेकिन हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी गुणा भाग आसान हो जाएगी। देखिए अपॉन में कितना है, 2 × 886। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 बार कट गया ये। और देखिए 886 से क्या कर दीजिए, 1000 में भाग दीजिए। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन ये पहले भी आ चुकी है हमारे पास एक न्यूमेरिकल में। तो 886 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 1.128 बार। ठीक है, 1.128 बार कैंसिल होता है ये इससे। ठीक, अब गुणा कर दीजिए 1.128 में 5 से, 5 × 40 का 0, आगे लगा 4, 5 × 10 और 4 14 का 4, आगे लगा 1, 5 × 5 और 1 6, 5 × 5। ठीक है, कितना आया हमारे पास, ये 5640। उसका देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, तो पीछे से 1 2 3 संख्या बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये गुणा होगी, कितना आया हमारे पास 5.64 × 10⁻, देखिए कितना बचा हमारे पास, ये 10⁻4 बचा, 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया हमारे पास इस अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब निकालते हैं चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, तो चालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर वो देखा जाए तो इस चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, देखिए 2 गुना है। यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अगर आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी इस मान का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 इंटू 5.64 इंटू 10 की पावर कितना हमारे पास, 4। तो 5.64 में 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये रहा हमारे पास, यहीं से हम गुणा किए देते हैं। तो 2 से गुणा किए देते हैं, इसमें देखिए 2 से 0 में क्या गुणा कीजिए, 0। 2 चौक 8, 2 छक्के 12 का 2 से लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, अब दशमलव लगाइए, देखिए यहाँ से कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग गया। तो ये हो गया हमारे पास 11.28 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं राउंड ऑफ, देखिए हमें मान लीजिए दशमलव के 1 अंक बाद तक आंसर देना है अपना। तो देखिए इस अगली संख्या को देखिए कितनी है, 8, कैसी है, 5 से बड़ी है। तो क्या कीजिए, इस संख्या को 1 बढ़ाकर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.3 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो चालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, ये आई हमारे पास 11.3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास। 3 अनंत लंबाई की आवेश की अचालक चादरें एक्स वाई तल में परस्पर समांतर रखी हैं, जिनके एक समान आवेश घनत्व चित्रानुसार हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास -4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। तीसरा ऑप्शन है आपके पास -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। ठीक है, देखिए ये 3 प्लेटें हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, जो कि क्या है, एक्स वाई तल में परस्पर एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। और एक बिंदु P है, आपसे इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो बताइए बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, जितने हमारे पास आवेश हैं। देखिए हमारे पास 3 आवेश हैं ये। ठीक है, तो बिंदु P पर 3 ही वैद्युत क्षेत्र होंगे। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ई नेट वेक्टर क्या होगा आपके पास, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ठीक है, E1 है प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 है प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E3 है प्लेट 3 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है हमसे प्लेटें कैसी हैं, ये अचालक प्लेटें हैं। तो अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होती है, जो तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चादर से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू ए, z इक्वल्स टू माइनस ए, z इक्वल्स टू -2a, ये दूरियां हमें किसी काम की नहीं आएंगी इस सूत्र में। ठीक है, हाँ जी, तो E1 का मान लिखना है। तो E1 क्या हो जाएगा, देखिए इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश का चिन्ह तो नहीं लेते, सिर्फ उसका परिमाण लेते हैं। तो कितना हो जाएगा E1 का मान, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो इसका परिमाण हो गया। अब इसकी दिशा निकालिए। तो बिंदु P पर पूछा है ना आपसे, तो बिंदु P पर क्या रख दीजिए, एक प्लस Q नॉट आवेश रख दीजिए, एक धनात्मक परीक्षण आवेश। अब देखिए ये इस पर प्रश्न घनत्व कैसा है, प्लस का है, और ये कैसे चार्ज है, इस पर प्लस का चार्ज है, और आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है, नीचे की तरफ प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक, तो क्या किस दिशा में हो जाएगा आपके पास ये वैद्युत क्षेत्र, माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरीके से E2 देखिए, हाँ जी, इस पर आवेश का प्रश्न घनत्व क्या है, 2 सिग्मा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब सिग्मा था तो सिग्मा आया, 2 सिग्मा आया तो 2 सिग्मा हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है, 2 सिग्मा हो गया। दिशा निकाल लीजिए। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, देखिए नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है, अब E3 निकाल लीजिए। प्लेट 3 के कारण वाले क्षेत्र की तीव्रता, चलिए इसको हटा देते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा निकाल लीजिए। ये देखिए माइनस का चार्ज और ये प्लस का चार्ज, तो ये माइनस की प्लेट क्या करेगी, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो E3 की दिशा भी कहाँ हो जाएगी, माइनस जेड एक्सिस में, तो माइनस के कैप। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ गया यहाँ से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए सबसे। ठीक है, और के कैप भी कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -1, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -2, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के कैप। देखिए सभी माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, -4। 2 से ऐसे काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो इस पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, ई नेट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के कैप, और वो भी कैसा आया, माइनस का, यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी आपके पास, नेगेटिव जेड एक्सिस में। ठीक है, माइनस का आया है। ठीक है, यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जाएगी, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं आज का एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस सिग्मा 1 तथा प्लस सिग्मा 2 आवेश घनत्वों वाले आवेशों की दो समांतर चादरें एक दूसरे के लंबवत हैं। प्लेटों के बीच बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है। ठीक है, जबकि प्लेटें जो कैसी हैं, वो कैसी है, हमारी अचालक प्लेटें हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से है। देखिए एक प्लेट हमारे पास ये है, इस पर आवेश का प्रश्न है तो प्लस सिग्मा 1 है, और दूसरी प्लेट है जिस पर आवेश का प्रश्न है तो प्लस सिग्मा 2 है, और इनके मध्य में एक बिंदु O है। आपसे इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, इधर देखो, इसको गौर से समझिए। देखिए कुछ इस तरीके से है ये। ठीक, 2 प्लेटें हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से कोई क्या है, ये इस तरीके का एक संयोजन है। एक प्लेट हमारे पास ये है, और दूसरी प्लेट हमारे पास ये नीचे वाली है, और इनके मध्य में क्या है, एक बिंदु O है। ठीक है, इस तरीके से समझिए। जैसे ये ब्लैक टिप है मेरे पास, ठीक है, ये ब्लैक टिप क्या है, ये बिंदु O है। ठीक है, इस तरीके से है ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये बिंदु O। आपसे इस बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। ठीक है, और प्लेटें कैसी है हमारे पास, ये अचालक प्लेटें हैं। ठीक है, हाँ जी। तो बिंदु O पर प्लस सिग्मा 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, चलिए इसको E1 नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि ये चादरें कैसी हैं, अचालक चादर हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्लस बिंदु O पर बिंदु O पर प्लस सिग्मा 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। देखिए 2 से 2 को मत काट दीजिएगा, 2 क्या है, इसके सफिक्स में है। ठीक है, सिग्मा 2, और ये हमारे पास एक 2 अलग से संख्या है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की जो इसका परिमाण होगा वो हो जाएगा हमारे पास E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का परिमाण। ठीक है, अब देखिए E1 और E2 के मध्य क्या कोण होगा, E1 की दिशा निकालिए। ठीक है, E1 किसकी वजह से, प्लस सिग्मा 1 की वजह से, तो रखिए इस पर प्लस Q नॉट आवेश। तो देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और आपको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये प्लस आवेश क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 वेक्टर।
इसी तरीके से E2 वेक्टर की दिशा निकाल लीजिए। देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ प्रतिकर्षित कर देगा। ये आ गया हमारे पास E2 वेक्टर। ठीक है, तो देख आप आसानी से देख सकते हैं दोनों के मध्य कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो परिणामी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, मान लगा दीजिए E1 E2 के। E1 का मान क्या है आपके पास, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और E2 है आपके पास सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, इसी तरीके से सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ देखते हैं ई नेट का जो परिमाण आया। ठीक, 1/2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर अंडर रूट में, इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास, ये कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक, अंडर रूट में क्या बचा, देखिए अंदर यहाँ से सिग्मा 1 स्क्वायर बचेगा और यहाँ से सिग्मा 2 स्क्वायर बचेगा। देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। ये आ गया इस पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है, और परिणामी कहाँ से होके जाएगा, इनके बीचों बीच से, बीचों बीच से नहीं मतलब कि इनके बीच से कहीं से होके जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग दिए हुए हैं। जो ई नेट वेक्टर है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मान पर डिपेंड करेगा, जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा ई नेट उसकी तरफ झुक जाएगा। ठीक है, इसी में एक स्पेशल केस बनता है, यदि कैसा हो जाए हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर दिए होते और सिग्मा के बराबर दिए होते, तो देखिए क्या हो जाता, यहीं पर ई नेट का परिमाण क्या हो जाता हमारे पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस सिग्मा 1 की जगह भी क्या हो जाता, सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा 2 की जगह भी क्या हो जाता हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर। तो क्या हो जाता हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में 2 सिग्मा स्क्वायर। देखिए सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाता, अंडर रूट से बाहर आ जाता, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट में क्या बचता हमारे पास, ये अंडर रूट 2 बचता। ठीक है, देखिए इस नीचे वाले 2 को आप क्या ले सकते हैं, इसको आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो देखिए एक √2 से हमारा एक √2 कैंसिल हो गया, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस स्थिति में जो आएगी वो हो जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलाम। कब, जब ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होते, एक दूसरे के बराबर होते, हाँ तब ये जो परिणामी होता वो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच से हो गया था। अगर ये 90 अंश का पूरा कोण है तो 45 अंश का कोण ये इससे बनाता। ठीक है, अब देखिए जरा इसको समझ लेते हैं E1 E2 दिशा किस तरीके से है। ठीक है, देखिए देखिए ये रही हमारी एक प्लेट सिग्मा 1 जिस पर सिग्मा 1 आवेश है, और ये प्लेट इस पर क्या है, सिग्मा 2 आवेश है। बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O कहाँ था हमारे पास, यहाँ पे था। ठीक, ये हमारे पास E1 की दिशा है। ठीक है, यहीं पर समझिए ये E1 की दिशा है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर क्या है हमारे पास, ये E2 की दिशा है। ठीक है, ये E1 हमारे पास, ये E2 हमारे पास, और इन दोनों के बीच का परिणाम है देखिए इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन है, देखिए आपको पूरा दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये पूरा इस तरीके का ये दिख रहा है आपको। ठीक है, प्लस सिग्मा 1 इस प्लेट पर है, प्लस सिग्मा 2 इस पर है। ठीक है, ये वाला हमारे पास E1। ठीक है, ये E1 हमारे पास, ये E2 और ये हमारा ई नेट। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बन रहा है कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास चित्र के अनुसार दो समांतर अचालक बड़ी प्लेटों के एक एक तल एक समान रूप से आवेशित हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण सिग्मा प्लस 6.8 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है तथा सिग्मा माइनस -4.3 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट,
दोनों प्लेटों के मध्य में, ठीक है। यानी देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पर प्लस सिग्मा आवेश है, इस पर माइनस सिग्मा आवेश है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट केस में दोनों प्लेटों के मध्य में बिंदु Q एक मान लिया हमने, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड पॉइंट में पूछा है दोनों प्लेटों के बाईं ओर, ठीक है, दोनों प्लेटों के बाईं ओर यानी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थर्ड पॉइंट में दोनों प्लेटों के दाईं ओर यानी इस बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मान दिए हुए हैं, ठीक है। जो इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है, चलिए वो इसको यहाँ लिख देते हैं, सिग्मा 1 ये है आपको आपके पास 6.8 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा 2 का मान है आपके पास 4.3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये कैसी प्लेटें हैं? अचालक प्लेटें हैं। तो आपसे इन बिंदुओं P, Q और R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा है। चलिए इसको जरा चेंज की लेते हैं कूलाम में, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसको भी चेंज कर लीजिए 4.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गए हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मान, ठीक है। चलिए अब किससे पूछा आपसे? बिंदु Q पर। तो फर्स्ट पॉइंट, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। अब देखिए जाहिर सी बात है बिंदु Q पर कितने विद्युत क्षेत्र होंगे? जितने हमारे पास आवेश हैं। तो हमारे पास दो आवेश है, इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश। तो बिंदु Q पर दो विद्युत क्षेत्र हमारे पास होने हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 का भी मान क्या हो जाएगा हमारे पास? E2 का मान हो जाएगा हमारे पास सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट A पर क्या आवेश है? प्लस सिग्मा 1 आवेश है, और B पर माइनस सिग्मा 2 आवेश है, ठीक है। अब देखिए अब इनका क्या होगा, ये जुड़ेंगे या घटेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बिंदु Q पर इन विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को चेक करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इस बिंदु Q पर एक प्लस Q नॉट आवेश रख देंगे। अब देखिए ये प्लेट प्लस चार्ज की है, और इस Q नॉट पे क्या है? प्लस चार्ज है। दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये प्लेट क्या करेगी? इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगी। तो ये आ गई आपके पास E1 वेक्टर की दिशा, ठीक है। इसी तरीके से अब इस प्लेट B के कारण देखिए दिशा कहाँ होगी? देखिए ये प्लेट कैसी है? ऋणावेशित है, और Q पर कैसा चार्ज है हमारा? प्लस चार्ज है। दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है। हमें इस बिंदु पर दिशा निकालनी है, तो ये माइनस की प्लेट क्या करेगी? इस प्लस के प्लेट आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो E2 की दिशा भी देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास? इसी दिशा में हो जाएगा। E2 वेक्टर भी हमारा इसी दिशा में आ जाना है, यानी E1 और E2 क्या है? दोनों एक ही दिशा में है। तो क्या हो जाएगा? इनके बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इनका परिमाण। चलिए यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो गया? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मान लगाइए, चलिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 इंटू 10⁻⁻12। हाँ जी, सिग्मा 1 का मान ये रहा हमारे पास 6.8 इंटू 10⁻⁻6, और सिग्मा 2 का मान 4.3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 8.86। देखिए 10⁻12 को हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से देखिए 10⁻⁻6 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 10⁻⁻6 के पास भी, 10⁻�6 इसके पास भी, क्या बचेगा हमारे पास? 6.8 प्लस 4.3, उनको ऐड कर दीजिए। 6.8 प्लस 4.3, हाँ जी। 8 और 3 11 का 1 हासिल लेगा 1, 6 अच्छा 10 और 1 11। कितना आया हमारे पास? ये 11.1 आया। अंदर ये दोनों जुड़ के कितने हो गए? 11.1। हाँ जी, ये 12 प्लस का 6 माइनस का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10⁻6। हाँ जी, वहाँ से क्या बचा हमारे पास? 11.1, और यहाँ से अपॉन में क्या आया? 2 अपॉन, चलिए गुणा किए दे रहे हैं यहाँ पे 8.86 इंटू 2, 8.86 इंटू 2। हाँ जी, 2 छक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17।
दो संख्या है तो दो संख्या और यहाँ पर दशमलव लग गया। 17.72, 17.72। उसके बाद देखिए क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा है तो 100 से गुणा नीचे किए दे रहे हैं और 100 से गुणा ऊपर किए दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, ये 10⁶, ये 100 से गुणा कीजिए इसमें, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इधर से आएगा। ठीक है, दशमलव जो है दो, ठीक है, स्थान इधर आएगा, एक स्थान और एक और स्थान। ठीक है, कितना हो गया ये हमारे पास 1110। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 100 से इसका दशमलव हट गया, 1772। कहिए 1772 से इस 1110 में भाग देंगे। ठीक है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 0.626 बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आया वो आया हमारे पास 0.626 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब हम ज्ञात करेंगे प्लेट के दाईं और बाईं ओर, दाईं और बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आप इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे हम इस प्लेट के बाईं ओर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए जरा इसको साफ किए देते हैं। चलिए साफ हो गया हमारा, और हमसे पूछा है हाँ जी, प्लेटों के बाईं ओर, पहले बाईं ओर निकाल लेते हैं। चलिए बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी, वही ई नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए किस बात कर रहे हैं हम, बाईं ओर यानी बिंदु P पर बात करते हैं हम। चलिए तो इसको हटा देते हैं। अब हमें किस पर निकालनी है, बिंदु P पर। तो इस पर क्या कीजिएगा, एक प्लस Q नॉट आवेश रख दीजिए। अब देखिए ये भी प्लस का प्लेट है, ये भी प्लस का आवेश है, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और हमें दिशा निकालनी है इस बिंदु पर, यानी हमें इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा देखनी है। तो ये आवेश क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। यही क्या हो जाएगी हमारे पास, E1 वेक्टर की दिशा। ठीक, अब E2 वेक्टर की दिशा देखिए, इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, और इस पर इस आवेश पर प्लस चार्ज है। तो कैसे हम विपरीत प्रकृति के एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और हमें इस बिंदु पर देखनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास E2 वेक्टर की दिशा। ठीक, आप देख सकते हैं E1 और E2 क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, घटाकर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 डिफरेंस E2, यानी बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा किसका परिमाण ज़्यादा है किसका परिमाण कम है। देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो इसका मान तो सेम रहा। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में चेक कीजिए, सिग्मा 1 बड़ा है या सिग्मा 2 बचा, सिर्फ परिमाण की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 6.8 है, यहाँ पर कितना 4.3 है। तो कौन बड़ा है, 6.8 बड़ा है। इसका मतलब सिग्मा 1 का मान बड़ा है, इसका मतलब E2 का मान ज़्यादा है, और सॉरी E1 का मान ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1 किस में आ रहा है, E1 में आ रहा है। तो E1 का मान ज़्यादा है और E2 का मान कम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 माइनस E2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। मान लगा दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 इंटू 10⁻⁻12। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मान लगाइए, कितना था सिग्मा 1, 6.8 इंटू 10⁻⁻6, और ये हमारे पास 4.3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसकी गुणा हमने अभी की थी, कितना आया था हमारे पास, ये 17.72, और यहाँ से ये 10⁻⁻12 को चलिए ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर जाए कैसा हो जाएगा, प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ जी यहाँ से देखिए 10⁻⁻6 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा, 6.8 माइनस 4.3, यानी 6.8 में से 4.3 माइनस कीजिए,
तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, और 6 में से 4 गया तो हमारे पास 2 बचा, यानी ये कितना बचा हमारे पास 2.5। ठीक है, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 6, 10 की पावर 6, और यहाँ पर बचा हमारे पास ये 2.5 अपॉन 17.72। ठीक है, क्या कीजिए, देखिए जैसे यहाँ किया था, दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे 1 संख्या है, तो 100 से गुणा ऊपर कर दीजिए और 100 से गुणा नीचे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10 की पावर 6 इंटू, अब भाई 2 स्टेप कहाँ जाएगा हमारा, ये दशमलव राइट में जाएगा, तो एक स्टेप 5 से और एक 0, एक स्टेप और दूसरा स्टेप। ठीक है, 250 हो गया, और नीचे वाला ये 100 से क्या जाएगा, इनका दशमलव हट जाएगा, 1772। चलिए 1772 से इसको भाग दीजिए 250 में, तो ये जाएगा 0.141 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आया वो आया हमारे पास 0.141 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया हमारे पास प्लेटों के मध्य बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है, प्लेटों के दाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए प्लेट के दाईं ओर, ठीक है, बाईं की जगह क्या हो जाएगा, दाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु R पर क्या होगा, प्लेट एक ए के कारण और प्लेट बी के कारण क्या हो जाएगा, वही E1 प्लस E2। देखिए दिशा निकाल लेते हैं अब। हाँ जी, तो इस पर क्या रखेंगे आप, अब आप प्लस क्यू नॉट आवेश, तो देखिए ये प्लस का क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये आ गया हमारे पास E1 वेक्टर की दिशा। इसी तरीके से देखिए ये माइनस प्लेट, ठीक है, और ये प्लस आवेश, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये E2 वेक्टर की दिशा। तो देखिए यहाँ भी E1 और E2 कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, E1 डिफरेंस E2, वही देखिए E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा, तो E1 माइनस E2। ठीक है, तो सेम यही कैलकुलेशन रहनी है, सेम यही आंसर आना है प्लेट के दाईं ओर के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।